अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हुए हैं क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए मेरा ब्लॉग नहीं आया क्योंकि अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अम्मी को इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है कि अम्मी 2 से 3 मरतबा गिर चुकी हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ नहीं थी, अम्मी के घर में, मैं अपने घर में थी जब मैं गई थी। तो मेरा दिल बहुत मुतमईन हो गया था कि माशाल्लाह अम्मी ठीक हो गई हैं, चल रही फिर रही, खा रही पी रही थी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुद चल रही फिर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो जुमेरात वाले दिन मुझे फ़ोन आया कि अम्मी गिर गई हैं वॉशरूम में, अम्मी को हॉस्पिटल एडमिट कर रहे हैं, हम लेके निकल चुके हैं। तो मुझे इतनी परेशानी हुई सुन के। माँ है ना, औलाद हैं, तो हम रह नहीं सकते। ज़ाहिर सी बात है, हमारे अब्बू तो है नहीं, माँ ही माँ है और माँ के अलावा तो और कोई रिश्ता है नहीं। कहते हैं ना, बाप मर जाए तो दाद का ख़त्म, माँ मर जाए तो नान का ख़त्म। खैर हमारे अब्बू का तो इंतकाल हो गया है और अम्मी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नान का तो हमारा है ही नहीं, दाद का तो फिर भी थोड़ा बहुत है। अल्लाह पाक जो है उनको सलामत रखे, जो नहीं है अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। अब्बू को 6 साल होने वाले हैं। अम्मी को इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई, मैं तो हैरान हो गई अम्मी को देख के। अम्मी पूरी रात नहीं सोती, वॉशरूम के लिए उठती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। तो भाई ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बाजी अब अम्मी को इसका शरबत वगैरह बना के दो। और अम्मी मुझे फ़ोन रोज़ाना करती थी, बात करती थी। एक दिन मैं नहीं करूँ तो अम्मी खुद करती थी। एक दिन पहले मुझे बुला रही थी कि आप आ जाओ। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इंशाल्लाह कल आ जाऊँगी। उसी रात मुझे पता चला कि भाई अम्मी गिर गई हैं। मैं दूसरे दिन सुबह सुबह अम्मी को देखने के लिए आई हूँ। तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं। आज संडे है, हाँ जुमेरात वाले दिन मैं आई थी और आज संडे है। तो मैं अम्मी के पास ही हूँ। बच्चे मेरे पढ़ने जाते हैं तो हस्बैंड ने कहा मुझे आप फ़िक्र नहीं करें, आप चली जाएं, मैं संभाल लूँगा। बच्चे हैं, खुद चले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बैंड छोड़ आते हैं। तो मैं अम्मी के पास ही हूँ। तो अम्मी की तबीयत अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि आज मैं कह रही थी भाई को कि आप डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, अम्मी को चेकअप वगैरह करवाते हैं। लेकिन अम्मी के पास, अम्मी को हम लेकर गए थे तो उन्होंने एडमिट का बोल दिया। अम्मी नहीं रुकी, अम्मी कहती मुझे घर लेके चलो। तो फिर हम अम्मी को घर लेके आ गए। जो भी अंदर पहुँच अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये मैं बनाने लगी हूँ अम्मी के लिए ताकत का ख़जाना। तकरीबन 8-10 दाने ले लिए मैंने बादाम के, अखरोट, अंजीर। और अम्मी ने बोला कि एक अदद इसमें सेब भी डालो और साथ में दूध का एक मग्गा मैंने लिया है, वो फ्रिज में पड़ा हुआ है। तो मैं इसमें डाल के गर्म पानी, इसे पहले पानी में डाल के रख दूँगी गर्म पानी में, ताकि ये नरम हो जाए। और इसके जो छिलके वगैरह हैं ये सब उतार लूँगी। तक सेब काट लेती हूँ और फिर मैं अम्मी को इसको दूध में डाल के ग्राइंड करके दूँगी। और साथ में खजूर भी, क्योंकि अम्मी को शुगर है तो इसीलिए मुझे इसमें चीनी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, क्योंकि ये कुदरती चीज़ें हैं, इनमें मिठास होगी। जी अच्छा बेटा, मैं आ रही नानी अम्मी के लिए शरबत बना के। दवाइयों से खैर ताकत तो नहीं आती, ये ताकत वाली चीज़ें देंगे अम्मी को तो इंशाल्लाह इससे सही होंगी। वीकनेस तो बहुत ज़्यादा हो गई है अम्मी को, अभी तो चल भी नहीं सक रही हैं, 2 से 3 मरतबा तो गिर चुकी हैं। तो ये भाई ड्राई फ्रूट वगैरह अम्मी के लिए लेके आए हैं। अम्मी के लिए मैं इस तरह तो खा नहीं सकती हूँ, मुझे इसका शरबत बना के दे दो। तो मैंने इसीलिए एक अदद सेब भी इसमें डाल दूँगी और खजूरें भी। ये चीज़ें जितनी खाएंगी ना उतनी अम्मी को सेहत भी बनेगी और ताकत भी आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि अम्मी का मुंह भी पका हुआ है ना, तो उस वजह से खा नहीं रही थी और इसकी वजह से भी अम्मी को बहुत कमज़ोरी हो गई। तो 2 से 3 दिन मेरा व्लॉग नहीं आया इसीलिए कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, हॉस्पिटल में भी लेकर गए थे, अम्मी गिर गई थी। ये दूध और ये सेब भी मैंने काट लिए हैं और ये दूध है और ड्राई फ्रूट वगैरह भी मैं वॉश करके इसके ये छिलके सारे उतार दूँगी इसके। और खजूरें भी हैं, खजूरें निकाल लेती हूँ। आब शफ़ा और आब ज़मज़म कोई लेके आया है। ये जग में डाल देते हैं अब ड्राई फ्रूट, सेब और खजूरों की मैंने ये निकाली नहीं, इसमें से सीड्स निकाले नहीं हैं। चलिए निकाल लेते। अम्मी को मैंने ना निहार मूर सुबह में ये दे रही थी पानी में भिगो के अंजीर, तो अम्मी कह रही कि मुझे अंजीर नहीं दिया करो, मुझसे चबाई नहीं जाती, कमज़ोरी बहुत हो गई है ना अम्मी को। तो कहने लगी कि मुझे ना इसका शरबत बना दो। तो चलो मैंने कहा शरबत बना दी थी, सारी चीज़ें मिक्स करके। लाइट चली जाएगी ना, उससे पहले बना के रख लूँ, तकरीबन फिर लाइट आएगी तो अम्मी
फिर बोलेंगी शरबत नहीं बना के रखा, इससे पहले बना दूँ। पुराने वाला बेटा। और ये दूध भी मैंने इसमें एक मग्गा अम्मी के लिए डाल दिया है। और इसमें मिठास तो मुझे कुछ भी ऐसी नहीं डालनी, क्योंकि अम्मी बस दुआ करें अल्लाह ताला आप सबकी दुआ से अम्मी को शफा अता फरमाए, आमीन। तो जनाब अम्मी के लिए शरबत बना लेती हूँ। चले जी अम्मी को बना के दे देते हैं, क्योंकि अम्मी का खाना पीना इतना ज़्यादा नहीं है ना, बहुत कमज़ोरी हो गई, खाना पीना भी बहुत कम हो गया पहले से। अम्मी पहले बिल्कुल ठीक हो गई थी, फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई। रात में मैंने मशीन लगाई थी भाइयों के, अम्मी के और अपने जितने भी कपड़े वगैरह थे, मैंने सारे धो के ना डाल दिए थे। बस अब थोड़े से ही कपड़े रह गए, क्योंकि लाइट चली गई थी रात में। मैंने कहा देख लूँ जो सूखे हैं उनको ले जाऊँ, क्योंकि मुझे आज घर भी जाना है अपने, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ते हैं। अम्मी की तबीयत की वजह से मैं आई थी यहाँ पे। और ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, धूप बहुत तेज़ है। मैं ऊपर आई थी चक्कर लगाने, मैंने कहा देख लूँ कोई कपड़े वगैरह सूख गए तो ले जाऊँ नीचे। तो बादल ऐसे बन रहे हैं जैसे कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। ये सर्दी वाली धूप है, ये गर्मी वाली धूप है, कुछ समझ ही नहीं आती। चलो अल्लाह पाक के सारे मौसम है, अल्हम्दुलिल्लाह।